प्रत्येक जिले को ले रहे हैं और उसका जो रिवर सिस्टम है उसको बाय मैप के थ्रू जो है हम कवर कर रहे हैं। इससे क्या होगा कि एक बहुत बड़े भूभाग को, अच्छा खासा भूभाग हमें पता चल जाएगा और जो नदी तंत्र है वो अच्छे से हमें समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये जो मैंने मैप बनाया है आप जो है बुक लेंगे, ठीक है, परीक्षा वाणी की। इसमें देखिए आप ये जो प्रशासनिक मानचित्र है इसमें मेक श्योर कि ये वाला जो मैप है एटलीस्ट आपके पास होना चाहिए और आप देखेंगे कि कैसे कैसे ये बन रहा है। ठीक है, ऐसे करके ये मैप मैंने बना लिया है। ये पौड़ी ज़िला है। अब इसकी मैं सबसे पहले बाउंड्री बनाने जा रहा हूँ। देखिए यहाँ से ये जो है ये हरिद्वार है, ये वाला जो है ये हरिद्वार है। इतना भाग इसका लगता है देहरादून से, ये देहरादून से लगता है। अच्छा, ये ऊपर का जो हिस्सा है ये लगता है टिहरी से। ठीक है, और ये जो है ये हमारा जो है ये रुद्रप्रयाग है। ये क्या है? ये है रुद्रप्रयाग, ये रुद्रप्रयाग है। अच्छा, ये जो है ये चमोली है। देखिए इतने बाकी के जिलों से जो है जो पौड़ी का ज़िला है वो लग रहा है। अच्छा, ये जो है ये वाला हिस्सा ये हमारा नैनीताल है, ये नैनीताल है। उसके बाद ये जो है ये है अल्मोड़ा और ये जो नीचे भाग लगता है ये हमारा यूपी से लगता है। तो ये ओवरऑल इसकी बाउंड्रीज हो गई, ऐसा ऐसा है। ठीक है, अब हम बनाने जा रहे हैं नदी तंत्र, रिवर सिस्टम। ठीक है, इसका रिवर सिस्टम यहाँ पर जो मुख्य नदी है वो कौन सी है और कितनी सहायक नदियाँ हैं। ठीक है, मेन रिवर्स और उसकी जो ट्रिब्यूटरीज हैं वो सबको हम डिस्कस करेंगे। चलिए, सबसे पहली बात, अब इस मैप में हमें कुछ और चीज़ें ध्यान में रखनी है, वो ये कि और कुछ मेंशन करते हुए चलते देखिए। जैसे ये हरिद्वार है, ठीक है, हरिद्वार से थोड़ा सा इस साइड पे आप बना देना कर्णवाश्रम, एक जगह है। ठीक है, मैप में चीज़ों को ड्रॉ हम लोकलाइज कर रहे हैं चीज़ों को। ठीक है, इसके बाद ये वाली जो पीक है इसके ठीक यहाँ पर आप बना दें और वो हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा, कोटद्वार। कोटद्वार, कोटद्वार से थोड़ा ऊपर यहाँ पे, ठीक है, नहीं बिल्कुल बीचों बीच में ऐसे एक सीधी लाइन में जाना है। ये मैप में कैसे बनाना है, इसमें जो मुख्य मुख्य जगह है वो कैसे ड्रॉ करनी है वो आप सीखिए। ये कोटद्वार है, कोटद्वार से ठीक बीचों बीच में आप जाएंगे, यहाँ पर आपको मिल जाएगा लैंसडाउन। ठीक है, इसके बाद आप यहाँ पे आएंगे तो आपको एक जगह मिल जाएगी, वो है सतपुली। ये तो मैंने कैसे कैसे बनाया है आपने देखा होगा। ये जो हरिद्वार वाला था इसके ठीक यहाँ पर कर्णवाश्रम हो गया। ये वाली जो पीक जा रही थी, जो कर्व जा रहा था यहाँ पर कोटद्वार, लैंसडाउन, सतपुली, ऐसे करके मैंने एक सीधी लाइन में आप देखेंगे तो ऐसे है। अब यहाँ पर देखो, अब मैं नदी बनाने जा रहा हूँ। अच्छा, एक और चीज़ हम ध्यान देंगे, इसमें जो ये वाला रीजन है लाइक दिस, ये वाला अल्मोड़ा, ये अल्मोड़ा हो गया, ये पौड़ी हो गया, ये चमोली हो गया। चमोली, पौड़ी, अल्मोड़ा, ये जो श्रेणी है, ये जो अपने आप में श्रेणी बन रही है, ये बहुत ही मेन है। और ये है दूधातौली श्रेणी, दूधातौली श्रृंखला बोलते हैं इसको। इसको क्या बोलते हैं? दूधातौली की श्रृंखला है। ये पहाड़ियाँ हैं, यहाँ से मुख्य रूप से 5 नदियाँ हमारी जो है निकल रही हैं। अब वो कौन कौन सी निकल रही हैं आप ध्यान देंगे। अब ठीक है, यहीं से निकलेंगी नदियाँ, कैसे कैसे निकल रही हैं वो देखो। पौड़ी के अंदर जो नदी जाएगी ना, वो जाएगी, एक नदी आएगी यहाँ से, बिल्कुल देखो, ये हम कह लेंगे ये इसका पूर्वी ढाल, ये इसका पश्चिमी ढाल, ऐसे हम इसको समझ लेंगे। ठीक है, ये पूर्वी ढाल, ये पश्चिमी ढाल। तो पूर्वी ढाल से एक नदी ऐसे आ रही है लाइक दिस, सतपुली में चली जाएगी। एक नदी यहाँ से आएगी, वो यहाँ चली जाएगी। अब इन नदियों को मैं लिख रहा हूँ। ये नदी जो है ये है पूर्वी नयार, जैसे कि मैंने कहा पूर्वी ढाल से आ रही है तो पूर्वी नयार, और ये जो हो जाएगी ये है पश्चिमी नयार। ये पश्चिमी ढाल से आई तो पश्चिमी नयार। पूर्वी नयार, पश्चिमी नयार, इन दोनों का जो संगम हो जा रहा है वो सतपुली पर हो जा रहा है, आप देख पा रहे हैं। उसके बाद ये नदी आगे बढ़ी है और यहाँ पर मिल जाएगी, और ये जो जगह होगी अपने आप में, इसको हम बोलते हैं व्यास घाट। क्या बोलते हैं? व्यास घाट। और आपको बुक्स में यहाँ पर फूल चट्टी भी देखने को मिलेगा। ये फूल चट्टी रीजन भी इसको यहाँ पर बोला गया है, वैसे व्यास घाट है। ठीक हो गया, 2 नदी आई और ऐसे करके ये नयार नदी जानी जाएगी, पूर्वी और पश्चिमी नयार से मिलकर नयार नदी जो कि यहाँ पर मिल जाएगी व्यास घाट में। व्यास घाट में किससे मिलेगी? बिल्कुल हमें पता है कि पौड़ी से, ये रुद्रप्रयाग से टिहरी और पौड़ी की बाउंड्री बनाते हुए जो एक नदी आ रही है, मुख्य नदी, वो कौन सी नदी आ रही है? जी बिल्कुल, अलकनंदा आ रही है। यहाँ से अलकनंदा आ रही है ना। और यहाँ पर जो एक जगह है देखो, यहाँ पर ये वाला जो जगह है ये आता है देवप्रयाग। जो देवप्रयाग आता है वो आता है टिहरी में। हम पहले टिहरी की वीडियो में जो है बात कर चुके हैं।
है ना, उसमें हमने सारा सिस्टम समझा। देवप्रयाग में यहाँ से भागीरथी नदी आके मिल जा रही है, ये अलकनंदा आ रही है, यहाँ से भागीरथी आ जा रही है, अलकनंदा भागीरथी का संगम गंगा नदी, तो गंगा नदी पे जो नयार नदी है वो जाके मिल रही है। तो हमने ये समझा कि गंगा की एक सहायक नदी के रूप में नयार नदी आगे बढ़ रही है। ओके जी, ये हमारी अलकनंदा है, ये जो नदी आ रही है ये आ रही है अलकनंदा, और यहाँ से ये भागीरथी इस पर आ गई, तो ये अब गंगा के नाम से आगे बढ़ रही है। देखो ये ऐसे गंगा के नाम से आगे बढ़ेगी, बिल्कुल ये देहरादून की बाउंड्री बनाते हुए फिर ये हरिद्वार में ऐसे करके एंटर कर जाती है, हरिद्वार में एंटर कर जाती है। तो हमने देखा कि जो नयार नदी है वो गंगा की सहायक नदी है, गंगा से जो नयार नदी संगम करती है वो व्यास घाट पर करती है। आई होप आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब कुछ और क्षेत्र हम इसमें देख लेते हैं। अब ये देवप्रयाग है ना, देवप्रयाग से थोड़ा ऊपर जाएंगे, ये वाला जो रीजन है ये पौड़ी में आता है और इसको बोलते हैं कोट महादेव। कोट महादेव इसको बोलते हैं शीतोष्ण पट्टी। क्या बोलते हैं? शीतोष्ण पट्टी। मान्यता यही है कि देखो देवप्रयाग में राम जी ने तपस्या करी और साथ ही साथ ये वही इलाका है जो कि पौड़ी में आता है जहाँ पर सीता माता कहते हैं कि धरती में समा गई थी, तो वही कोट महादेव का मंदिर भी है यहाँ पे। ठीक है, तो शीतोष्ण पट्टी हो गई। उसके बाद थोड़ा सा और आगे जाएंगे, अब ये ठीक है इसको मैं मिटा देता हूँ, है तो हमें पता है ये शीतोष्ण पट्टी है, कोट महादेव जी का मंदिर है। उसके बाद आप यहाँ पर आएंगे तो ये यहाँ पर बिल्कुल थोड़ी सी बाउंड्री में यहाँ पर ऊपर की साइड आपको देखने को मिल जाएगा श्रीनगर। जो नगर है पौड़ी में ही आता है वो श्रीनगर यहाँ पे है। श्रीनगर से नीचे जो मेन सिटी है वो यहाँ पर है पौड़ी। ये पौड़ी जो मेन नगर है, ये तो शीतोष्ण पट्टी हो गई जो कि यहाँ पर है कोट महादेव का मंदिर। ठीक है, ऐसे करके ये कोट महादेव का मंदिर है, ये श्रीनगर हो गया। उसके बाद ये पौड़ी यहाँ पे आ जाता है। श्रीनगर से आप आगे जाएंगे रुद्रप्रयाग की बाउंड्री पे, यहाँ पे आपको जो सुप्रसिद्ध धारी देवी का मंदिर है वो यहीं पर है। धारी देवी का मंदिर अलकनंदा के किनारे पे ही तो स्थित है। तो ये कुछ मेन जगह हैं जो कि मैं मैप के साथ साथ आपको ड्रॉ करते हुए चल रहा हूँ। ठीक है, इतनी सी बात आपको समझ में आ गई होगी, आपने ड्रॉ भी कर लिया होगा। ताकि चीज़ें ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड ना हो तो मैं इन्हें मिटा दे रहा हूँ अभी फ़िलहाल के लिए। ठीक है, फ़िलहाल के लिए मैं इन्हें मिटा दे रहा हूँ क्योंकि हमारा मुद्दा है रिवर्स को जानना। ठीक है, ये तो मैं थोड़ी एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपको बता दे रहा हूँ। यहाँ पर जो हमारी मेन सिटी है वो पौड़ी ये है, ये कोट महादेव, शीतोष्ण पट्टी, श्रीनगर, ये हमारा धारी देवी हो गया। अब मैंने कहा ये अपने आप में इंपॉर्टेंट श्रृंखला है जो कि दूधातोली श्रृंखला है। यहाँ से 5 नदियाँ निकलती हैं जिसमें से 2 नदी तो प्रॉपर पौड़ी में आ चुकी हैं और गंगा नदी में नयार के रूप से, नयार के नाम से जो है यहाँ पे मिल भी गई हैं। 2 नदी तो आ गई हैं, बाकी की नदियाँ कैसे कैसे आएंगी वो देखिए। अच्छा, एक और फेमस नदी है वो है रामगंगा नदी। अब मैप में आपने देखा होगा जो पौड़ी है वो हमारा वेस्ट की तरफ पड़ता है, यानी कि पश्चिमी, है ना। पूरब में आपका कुमाऊं हो गया, ये पश्चिम की तरफ पड़ता है, तो ये जो रामगंगा है ये पश्चिमी रामगंगा होगी क्योंकि एक रामगंगा आपकी पिथौरागढ़ में भी है, वो पूर्वी रामगंगा हो जाएगी। तो ये हमारी पश्चिमी रामगंगा जो निकल रही है वो देखिए उसको, वो कहाँ से निकल रही है? दूधातोली श्रृंखला से ही निकल रही है, बिल्कुल ईस्ट वाली ढाल से निकल रही है। ऐसे करके आएगी बिल्कुल अल्मोड़ा से होते हुए नैनीताल के ठीक ऊपर से ऐसे आएगी और यहाँ पर एंटर कर जाएगी और यहाँ से बाहर, जहाँ से बाहर निकल रही है। ठीक है, ये वाला एक पॉइंट हो गया। ओके, तो इसको हम बोलते हैं, अच्छा ये जो निकल रही है वो यहाँ से आ रही है। ठीक है, ऐसे, और इसका नाम मैं लिख देता हूँ, ये अल्मोड़ा से होते हुए आ रही है, ये है हमारी पश्चिमी राम गंगा। ये पश्चिमी राम गंगा नदी है जो कि कालागढ़ नामक क्षेत्र से बाहर को जो है निकल जाती है। ठीक है, ऐसे ही है। ओके, एक नदी, 2 नदी, ये तीसरी नदी रामगंगा ऐसे आई। ठीक है, अल्मोड़ा से होते हुए और यहाँ पर ये नीचे वाले इलाके में पौड़ी में ये एंटर करी है। उसके बाद एक नदी और आएगी जो कि ये जो पश्चिमी रामगंगा है इसकी सहायक नदी है, ये है वीनो नदी। अब वैसे तो ये नदियाँ ये अल्मोड़ा में मिल रही है, लेकिन क्योंकि दूधातोली श्रृंखला इसी पे हम अच्छे से समझ सकते हैं तो इसलिए सारी की सारी नदियाँ मैं बना रहा हूँ। 2 नदी, तीसरी नदी, चौथी नदी, 5वीं नदी एक ऐसे ऊपर को निकल जाती है, ये है आटागाड़, जो कि आटागाड़ हमारी जो पिंडारी नदी है उसकी सहायक नदी होगी। बिल्कुल, क्योंकि यहाँ से नीचे से पिंडारी नदी आ रही है। आप चमोली जो मैप बताया था चमोली जनपद का, वो वाला वीडियो देखेंगे तो पूरा सिस्टम समझ में आ जाएगा। तो आटागाड़ यहाँ से जा रहा है ना, ये चमोली से, यहाँ से पिंडारी नदी इधर से होते हुए ये रुद्रप्रयाग से ये ऐसे आगे को इस तरीके से। पहली नदी आटागाड़, दूसरी नदी ये, तीसरी ये, चौथी ये, 5वीं ये। तो 5 नदियाँ जो दूधातोली श्रृंखला से निकलती हैं, कौन कौन सी हैं वो ये भी इंपॉर्टेंट जो बात है वो यहाँ पर कवर हो गई है। पूर्वी नयार, पश्चिमी नयार, वीनो और आटागाड़, और ये हमारी पश्चिमी रामगंगा नदी निकलती है।
ठीक है, ये हो गया। अच्छा, अब कुछ और नदियाँ हैं, देखिए कण्वाश्रम से एक नदी आके निकल रही है, ये है मालिनी नदी। ध्यान देंगे, कण्वाश्रम किस नदी के तट पर है? मालिनी नदी के तट पर स्थित है। कोटद्वार से भी एक नदी आ रही है इस तरीके से, और ये जो नदी है ये है खोह नदी। कौन सी नदी? खोह नदी। और ये खोह नदी जो है वो दो नदियों से मिलकर बन रही है कुछ इस तरीके से, और ये है लंगूरगाड़ और एक है सिलगाड़, आप कह सकते हैं, है ना। सिलगाड़ और लंगूरगाड़ दो नदियाँ ऐसे आई और यहाँ पर मिल गई, और ये जो जगह है दुगड्डा, इस जगह को बोलते हैं दुगड्डा, ये दुगड्डा है। तो दुगड्डा पे लंगूरगाड़ और सिलगाड़ का संगम होता है और वहाँ से खोह नदी के रूप में ये आगे बढ़ती है। तो आपने देखा कि पौड़ी जनपद पे जो प्रॉपर नदी बह रही है, मालिनी, खोह नदी, है ना, नयार नदी इस तरीके से, और ये पश्चिमी रामगंगा इस तरीके से थे। तो ये जो है, ये एक जो आइडिया है वो हमने लगा लिया कि पौड़ी जनपद में कैसा कैसा नदी तंत्र यहाँ पे बन रहा है। अब जो मेन रिवर है वो है पश्चिमी रामगंगा। तो इसकी अगर मैं लंबाई देखना चाहूँ तो पश्चिमी रामगंगा एक है पूर्वी रामगंगा, ठीक है। पश्चिमी रामगंगा बड़ी नदी है और 155 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है, और पूर्वी रामगंगा जो कि पिथौरागढ़ में है वो जो है इससे छोटी है। कितनी छोटी है? -47 कर देना आप इसमें से, तो जितना आएगा वो इसका आ जाएगा, यानी कि 108 किलोमीटर। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि 47 किलोमीटर ज़्यादा बड़ी है ये जो हमारी पश्चिमी रामगंगा है। ये पूर्वी नयार और पश्चिमी नयार भी मुख्य नदियां हैं, इनकी भी लंबाई आपको देखने को मिलेगी। तो पूर्वी नयार, जो पूर्वी रामगंगा है ना, वही पूर्वी नयार है, यानी कि 108-109 किलोमीटर आपको इसका लंबाई देखने को मिलेगा। और जो हमारी पश्चिमी नयार है उसकी लंबाई आपको देखने को मिलेगी 78 किलोमीटर। तो ये जो मेन नदी है पश्चिमी रामगंगा, पूर्वी नयार और पश्चिमी नयार, ठीक है, ये वाली और ये जो रामगंगा है ये वाली, इसकी नदियाँ भी यहाँ पर हमने लिख दी हैं। तो ये पूरा जो है पौड़ी जनपद का रिवर सिस्टम है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।